हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं रोजा एंड इस चैनल में हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एवं ऑकल्ट के बारे में। हम जानेंगे कि जुलाई का महीना कैसे रहने वाली है आपके लिए, मेरे लिए, बेस्ड ऑन द 12 जोडियक साइंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एरीज के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें एरीज के लिए ये महीना कैसे रहने वाली है। सबसे पहले देखते हैं एरीज के लिए, यूनिवर्स गाइड करें एरीज के लिए। वाओ, एरीज के लिए ये महीना कैसे रहने वाली है। एरीज के लिए वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ फॉर एरीज। देखते हैं एरीज के लिए कैसे रहने वाली है। वाओ, लॉर्ड्स ऑफ पेंटिकल कार्ड्स। सो आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। स्पेशली दे आर टू काइंड ऑफ सिचुएशंस। दो सिचुएशन है जिनके बीच में आपके जगलिंग चल रही है, आपको चूज करना पड़ रहा है। वो हो सकता है घर एंड ऑफिस को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, या फिर जॉब, उसके साथ साथ कोई बिजनेस है उसको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, या फिर कोई दो प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं एंड उसको मैनेज करने में आपको दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आप एकदम हार्ड वर्क से लगे हुए हैं एंड आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आपको खुद के लिए या फिर रिलेशनशिप्स के लिए टाइम निकालने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है। देखते हैं, फिर से गाइडेंस मांगते हैं एरीज के लिए। यूनिवर्स बताएं एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज के लिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड करें एरीज के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, मतलब काम ही काम। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आया है, वो भी वही बोल रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी, स्पेशली आपका जो जॉब है, फिनांसेस है, कोई नई फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। मतलब ये महीना आप पूरा काम में अपना ध्यान लगा के रहेंगे। वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ फॉर एरीज। साइकिक टैरो से देखते हैं, वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ फॉर एरीज। वाओ, लोग आपसे सलाह मशवरा करने आएंगे एंड आप अपना विजडम उनके साथ शेयर करेंगे। ये भी स्थिति हो सकती है कि आप काम में इतना उलझ जाए और कोई टू अपॉर्चुनिटी को लेके आप जब जगलिंग करें तो शायद आप भी किसी के पास, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके पास जा सकते हैं टू टेक द गाइडेंस कि कैसे आगे प्रोसीड किया जाए। सो काम एंड विजडम टेकिंग, ये है इस महीने का मंत्र। जुलाई का महीना कैसे रहने वाली है टॉरस के लिए। जुलाई का महीना यूनिवर्स गाइड करे टॉरस के लिए। जुलाई का महीना कैसे रहने वाली है टॉरस के लिए। जुलाई का महीना कैसे रहने वाली है टॉरस के लिए। यानी जंपर्स, इफ देयर आर एनी, व्हाइल आई एम ड्राइंग द कार्ड्स, कोई पर्टिकुलर अगर आपके मन में सवाल है आप उसको सोच सकते हैं। कार्ड पॉजिटिव या नेगेटिव से जान सकते हैं कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा। टॉरस के लिए यूनिवर्स गाइड करें टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस के लिए यूनिवर्स गाइड करे टॉरस के लिए। वाओ, मेजर आर्काना, द एम्प्रेस कार्ड एंड वन मोर कार्ड फॉर टॉरस, पेज ऑफ कप्स। मतलब रिलेशनशिप में स्पेशली कोई नई बिगिनिंग की चांसेस हैं। कोई नई बिगिनिंग, कोई नया रिलेशनशिप, या फिर जो रिश्ता ऑलरेडी है उसमें ज़्यादा रोमांस, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं, प्रपोजल की खोज कर रहे हैं, तो कोई तो एक नया गिफ्ट, नया रिश्ता या फिर नई एक बिगिनिंग दिख रही है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। उस पर अगर आप काम करेंगे, उस पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी इतनी आएगी कि आप रोक नहीं पाएंगे। सो जुलाई का महीना न्यू बिगिनिंग को भी दिखा रहा है एंड प्रॉस्पेरिटी को भी दिखा रहा है। मैं या अपने पास में जो हार्डवर्क किए थे उसका रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अ न्यू बिगिनिंग आ सकती है एंड उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। मैं जब कार्ड सफल कर रही थी, अगर आप कोई क्वेश्चन के बारे में सोच रहे थे होगा या नहीं, डेफिनेटली इट्स अ येस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देख लेते हैं, वन मोर कार्ड विल ड्रॉ फॉर टॉरस। वन मोर कार्ड फॉर टॉरस, किंग ऑफ कप्स, पूरा कप्स का कार्ड है आपके लिए। मतलब रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत है एंड एक जो गाना है, सन देयर विल बी टाइम्स व्हेन द टाइड इज हाई, द बोट में बी रॉकी, यू मे क्राई बट यू नेवर गिव अप। मतलब कभी कभी समय ऐसा हो सकता है कि समंदर में लहरें उठेंगी, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें, मन में शांति बनाए रखें, तभी आप रूल करोगे। जब आपको आपका कंट्रोल आपके मन में जो हो रहे उथल पुथल के ऊपर रहेगा,
तभी ही जो इर्द गिर्द डिफ़िकल्टी सिचुएशन सब आ रहे हैं आप उस पर विजय पा सकते हैं। सो ये महीना है कि आप एकदम धैर्य एंड शांति बनाए रखें, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आपके लिए दूर नहीं है। देखते हैं साइकिक टैरो से आपके लिए कार्ड ड्रॉ करते हैं। साइकिक टैरो से यूनिवर्स गाइड करे मेरे टॉरस के लिए। साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए, यूनिवर्स गाइड करे। साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस है। आप जा रहे हैं लाइट के पाथ पे, मतलब आप अगर किंग ऑफ कप्स जैसा अपने इमोशन के ऊपर काम करके अपने मन में हो रहे उथल पुथल को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे, यू विल बी ऑन द पाथ ऑफ लाइट। ऑन द पाथ ऑफ लाइट मतलब जो चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी हो, मैनिफेस्टेशन हो, आप सब प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट अपने आप पर आप कंट्रोल रखिए। वाओ, दैट वाज अ ब्यूटीफुल रीडिंग। सो दैट वाज इट फॉर टॉरस। फिर देखते हैं जेमिनाई के लिए कैसा रहेगा ये महीना। जेमिनाई आपके लिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड करे जेमिनाई के लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड करे जुलाई का महीना फॉर जेमिनाई कैसे रहने वाली है। जुलाई फॉर जेमिनाई, जुलाई फॉर जेमिनाई कैसे रहने वाली है। वाओ, द एम्प्रेस कार्ड, जुलाई फॉर जेमिनाई। जुलाई फॉर जेमिनाई देखते हैं कैसे रहने वाली है। वाओ, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल रीडिंग। सो जेमिनाई आपके लिए जुलाई का महीना बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट अ ट्रैवल प्लान विच रिलेटेड टू योर बिजनेस और योर वर्क। आप कोई एक प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई एक चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ये जॉब भी हो सकता है या फिर कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आप कोई नई और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हो विच माइट एंटेल, जो डिमांड कर सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन आपका जो ट्रैवलिंग है, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर अगर आप एक्शन करेंगे उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन आपको एक गाइडेंस है, आप चिड़चिड़े मत बनिए इस महीना। यस, ऐसा नहीं है कि इतना सब आपके सिर पे चढ़ जाए और आप दूसरों के लिए कर करके इतना थक जाएं कि चिड़चिड़े हो जाए। वो पार्ट का आप ध्यान रखिए, नहीं तो उसको छोड़ के आप जिस काम के बारे में, जिस पैशन के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी, उस पर अगर आप काम करेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ओके, देखते हैं जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है। जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ कप्स। वाओ, रिलेशनशिप के फ्रंट में, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप चिड़चिड़े मत बनिए, अपने इमोशन पे काबू पाइए, तभी आपका रिलेशनशिप में या तो कोई नई बिगिनिंग या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें आप अपना हार्ट चक्रा को ओपन कर सकते हैं, पॉजिटिविटी की ओर जा सकते हैं, रिश्ता सही रख सकते हैं, क्योंकि अभी सभी भी चीज़ आपके हाथों में है। आप अपना इमोशन को कंट्रोल कीजिए एंड देखते हैं। वो लुक एट दैट। अच्छा, तो इसकी वजह से आप इतने चिड़चिड़े बन रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि पीठ पीछे आपके साथ डिसेप्शन हो रही है, या फिर आप दूसरों के प्रगति को देख के थोड़े से जेलस भी होने वाले हैं। तभी शायद आपको लग रहा है कि आपके पास जो है वो रिश्ता हो सकता है, काम हो सकता है, कोई भी पैशन हो सकता है, दैट इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू डू समथिंग बेटर टू मे बी फिट इन टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। बाकी सब बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, शायद आप अच्छा नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपके मन में थोड़ा एनवी चल रही है एंड उसके वजह से आप एक्सप्लोर करना सोच रहे हो। लेकिन आप अपने आप पर कंट्रोल लाइए, अपना काम कीजिए, ट्राई टू बी बेटर देन योरसेल्फ। हर दिन हमारा यही फोकस होना चाहिए कि आज हम बीते हुए कल से कैसे बेहतर हो सके, बस उस पर आप फोकस कीजिए। देखिए लाइफ कैसे बेहतरीन की ओर चलेगी। दैट वाज द रीडिंग फॉर जेमिनाई। नाउ द रीडिंग फॉर कैंसर। यूनिवर्स गाइड करे रीडिंग फॉर कैंसर
यूनिवर्स गाइड करे रीडिंग फॉर कैंसर, रीडिंग फॉर कैंसर। कैंसर के लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाली है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कैंसर के लिए जुलाई, कैंसर के लिए जुलाई। ओ 3 कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई तो एक नई शुरुआत इन टर्म्स ऑफ जॉब हो सकती है, लेकिन उस पे आप काम ऐसे ना करें कि हाँ भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया, हम निकल जाते हैं काम पे, देखते हैं क्या कैसा होता है। वैसे करने से आपका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगा। तो इस महीना आप जो भी काम को पकड़ रहे हैं उस पर अच्छे से ध्यान दे के फोकस करके आप अगर करेंगे उससे रिजल्ट आना अच्छा दिखेगा। लेकिन आप थोड़ा भी डगमगाए इन टर्म्स ऑफ हाउ यू प्लान, हाउ यू टेक एक्शन, अगर थोड़ा भी अच्छे से नहीं किए तो आप मुंह के बल गिरेंगे। और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी आपको आगाह करेंगे अगर थोड़ा कॉशियस बन जा। लेकिन आप अगर अनसुनी कर दिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है सिचुएशन। इवन फिनेंशियल क्रंच भी आ जाएगा, शायद आपके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाएंगे कि फिनेंशियल क्रंच आ जाएगा। देखते हैं कैंसर के लिए जुलाई का महीना, फर्दर गाइडेंस। टैरो थोड़ा क्लैरिटी दीजिए कैंसर के लिए जुलाई का महीना, कैंसर के लिए जुलाई का महीना। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड, अपने आप पर स्ट्रेंथ लाइए। शायद आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, शायद आप फोकस नहीं है, कोई तो एक चीज़ है जो आपके अंदर है जो कि जिस पे आपको काम करनी चाहिए, उस पर आप काम कीजिए, अपना स्ट्रेंथ दिखाइए। स्ट्रेंथ मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, अपना इमोशनल स्ट्रेंथ, अपना इमोशनल क्वोशेंट को हाई कीजिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। नहीं तो आपके लिए स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। देखते हैं साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस है आपके लिए, कैंसर के लिए साइकिक टैरो से क्या गाइडेंस है। वाओ, अगर आप अपने आप पर कंट्रोल ला पाए, अपना स्ट्रेंथ दिखा पाए, तो स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड निकल के आया है। मतलब किसी लव्ड वन के साथ आपका आपके रिश्ते में रिजुविनेशन हो सकती है, रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, पॉजिटिविटी की ओर जा सकती है एंड बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ मिक्स्ड मंथ। आप देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल ना लाए, अगर आप फोकस्ड होके, खर्चा हो सकता है या काम हो सकता है नहीं किए तो फिनेंशियल क्रंच में पड़ जाएंगे, रिश्ता बिगड़ सकता है। लेकिन आप अगर स्ट्रेंथ दिखाए तो आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा सुधार आ सकती है। ब्यूटिफुल रीडिंग। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर कैंसर। नाउ वी विल सी हाउ विल बी द मंथ फॉर आवर लियोज। यूनिवर्स गाइड करे फॉर लियोज। वो यूनिवर्स गाइड करे फॉर लियोज, हाउ इज दिस मंथ। यूनिवर्स गाइड करे फॉर लियोज, हाउ इज द मंथ ऑफ जुलाई। यूनिवर्स गाइड करे फॉर, वाओ, कप्स कार्ड्स। मतलब आपको लगेगा कि पैसा कमाया तो क्या कमाया, रिश्ते कमाए वही तो है असली कमाई। ये इस महीना आपके फीलिंग्स वैसे रहने वाली है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट द रिलेशनशिप दैट यू ऑलरेडी हैव। जो आपके रिलेशनशिप है, फैमिली, आपके लव्ड वंस, बच्चे, पेरेंट्स, उनके साथ आप शायद समय बिता सकते हैं, रिश्ते को मिठास और ला सकते हैं एंड उनके थ्रू शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है जो कि आपके लाइफ में नई बिगिनिंग, नई खुशी ला सकती है। यस, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। यूनिवर्स गाइड करे हमारे लियो के लिए क्या इस महीने में है। यूनिवर्स गाइड करे लियो के लिए इस महीने में क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर आवर लियोस। Ace of Cups, look, Page of Cups, Ace of Cups and 9 of Cups. All the Cups card मतलब रिलेशनशिप की नई शुरुआत, नई बॉन्डिंग, मिठास, मधुरता, आप जो भी एडजेक्टिव डालें, ऑल रिलेशनशिप्स कार्ड्स। इस महीने यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर रिलेशनशिप, बहुत अच्छी जाने वाली है एंड मूड आपका बहुत ही सही रहने वाली है। लियो के लिए देखते हैं
द मंथ ऑफ जुलाई कैसे रहने वाली है रिलेशनशिप में, और थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। साइकिक टैरो प्लीज़ बताए लियो के लिए मंथ ऑफ जुलाई। वाओ, लुक एट दिस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, मतलब यहाँ पे भी सेलिब्रेटिंग टाइम्स विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड making your family foundation strong, making your bonding strong with your family members. So this mahina is all about celebration with your family members. Good for you. So next देखते हैं वर्गो के लिए ये महीना कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड करे फॉर वर्गो, यूनिवर्स गाइड करे फॉर वर्गो, ये महीना जुलाई महीना कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड करे फॉर वर्गो, द मंथ ऑफ जुलाई कैसे रहने वाली है। वाओ, क्या दैट स्टार कार्ड, द मंथ ऑफ जुलाई फॉर वर्गो कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड करे द मंथ ऑफ जुलाई कैसे रहने वाली है फॉर वर्गो। देखते हैं। वाओ, ओके, मैं रीडिंग करने से पहले क्लैरिफिकेशन थोड़ा चाहूँगी। वर्गो के लिए यूनिवर्स गाइड करे, थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे। वर्गो के लिए यूनिवर्स क्लैरिफिकेशन दे, वर्गो के लिए, वर्गो के लिए क्लैरिफिकेशन थोड़ा मिल जाए। वर्गो के लिए, वर्गो के लिए, वर्गो के लिए। ओके ओके, सो वर्गो, कोई एक चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कि रातों की नींद आपकी गायब हो चुकी है एंड आपको लगता है कि देयर इज़ नो वे आउट, और क्या होगा आपको मालूम नहीं, ऐसे ही आपके दिमाग में बातें चल रही है। लेकिन कोई एक चीज़ है, कोई एक विश है, कोई एक एम है जिसको कि आप हासिल करना चाहते हो, जिसको कि आप जी जान मेहनत करके आपको वो रिज़ल्ट चाहिए, उस पर काम बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हो वो इस फुलफिलमेंट के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ही कोई एक चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो और वो स्ट्रेस जा नहीं रही है। तो आपके लिए गाइडेंस के तौर पर क्वीन ऑफ कप्स, मतलब आपको देखिए अपने इमोशन पे आप काबू लाइए। जो भी चल रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उस थॉट पे आप काबू पाइए, तभी जाके, और हार्डवर्क करते रहिए, तभी जाके टाइम है, लेकिन उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट मिल पाएगा। थोड़ा समय लगेगा, येस आई एग्री, लेकिन उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। जब रिज़ल्ट आएगा छप्पर फाड़ के रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन अभी आप इतना ज़्यादा परेशानी में मत रहिए। दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। देखते हैं साइकिक टैरो से आपके लिए क्या आया है। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, आई वॉन्ट यू टू सी दिस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सफरिंग इन साइलेंस कार्ड। कोई एक चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा, ऑल्दो हार्डवर्क कर रहे हो, स्टिल आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि हमारे पास स्टार कार्ड है। तो जैसे बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। लेकिन आप अगर हार्डवर्क करते रहे और इमोशन के ऊपर थोड़ा काबू रखे रहेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। सो आप डोंट सफर इन साइलेंस, आप अपना हार्डवर्क देते रहिए। और यहाँ पे भेजा शोर करता है, बात पर काबू लाइए। ओके, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू वर्गो। नाउ वी विल सी हाउ इज दिस मंथ फॉर आवर Librans, द मंथ ऑफ जुलाई। Librans मंथ ऑफ जुलाई, टैरो प्लीज गाइड करें Libra फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Libra for the month of July. Libra for the month of July. Okay, there are no jumpers, so Libra for the month of July. Libra for the month. Okay. Wow, another card. काम की एनर्जी। आप ना कोई चीज़ को इतना पकड़ के बैठ गए हो कि आप ना खुद मूव कर पा रहे हो, ना किसी को लीवे दे पा रहे हो, स्पेस दे पा रहे हो। कोई एक बात हो सकती है, कोई एक काम हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकती है, फिनांस हो सकता है,
जॉब या फिर कोई एक बात दिमाग में उसको इतना पकड़ के बैठ गए हो कि आप खुद भी नहीं, देयर इज़ नो मूविंग स्पेस फॉर यू। आपको लग रहा है कि मैं अपना जो रिसोर्सेस है मैं सारा पकड़ के बैठ जाऊं, किसी को कुछ नहीं शेयर करूंगी। लेकिन शेयरिंग इज केयरिंग, आपको गाइडेंस के तौर पर कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स की नहीं ऐसे जकड़ के मत बैठिए, शेयरिंग कीजिए, किसको कितना क्या देना है, यू नो इट वेरी वेल। तभी आपका काम बन पाएगा जब आप शेयर करके आगे बढ़ेंगे। टाइम, रिसोर्सेस, मनी, फिनेंसेस, लव, हर एक चीज़ जिसको जितना मिलना है आप you'll be just, you'll be fair, तभी आपका काम बनेगा। एंड वन मोर थिंग, इस महीने देयर इज समवन इन योर लाइफ जो कि बहुत ही ज़्यादा, और यू कैन बी दैट पर्सन, इधर देयर इज समवन इन योर लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा काम के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर है एंड कनिंग है कि काम टेढ़ी उंगली से कैसे निकालना है उसको आता है। इधर दैट पर्सन इज इन योर लाइफ और यू आर बीइंग दैट पर्सन जिसको टेढ़ी उंगली से भी काम निकालना आता है, और जिस चीज़ में हाथ लगाएंगे वो उस चीज़ में फल फूल जाएंगे वो चीज़। तो ओवरऑल आप अपनी बात को जकड़ के मत बैठिए। अगर काम करनी है तो उंगली टेढ़ी करके रिजल्ट निकालने में, घी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अकड़ के बैठ जाओ, जकड़ के बैठ जाओ, रिजल्ट नहीं आएगा। तो उंगली टेढ़ी करना सीख जाओ, तभी आपके काम बनेंगे। देखते हैं लिब्रांस के लिए क्या है इस, वाओ, 2 ऑफ कप्स। सो आप उंगली टेढ़ी करना सीख जाइए, तभी जाके इधर इफ़ यू आर इन पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में हो, या फिर जो आपका लव्ड वन है, जो आपका प्यार है, उसके साथ भी आप थोड़ा टाइम बिताइए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ही सब कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, वो वाला थॉट ना रख के एकदम किसको कितना देना है, कहाँ पे कितना प्यार देना है, कहाँ पे कितना रिसोर्सेस देनी है, ये आप सोच समझ के इस महीना काम कीजिए, तभी आपके काम बनेंगे। बहुत ज़्यादा सेल्फिश मत बनिए, कनिंग मत बनिए, उंगली टेढ़ी करके घी निकालने के चक्कर में कहीं रिश्ता ही ना बिगड़ जाए, उस बात की आप थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, देखते हैं साइकिक टैरो से आपके लिए क्या आया है। यूनिवर्स गाइड करे, साइकिक टैरो से क्या है गाइडेंस फॉर लिब्रांस। साइकिक टैरो से क्या है गाइडेंस। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। सो आप अगर थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा हार्ट चक्र अपना ओपन करें, सो डेफिनेटली यू विल गेट really good results in this month. So that was the reading for Librans. Now देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए ये महीना कैसे रहने वाली है। हमारे प्यारे स्कॉर्पियंस के लिए ये महीना कैसे रहने वाली है। स्कॉर्पियंस, देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए ये महीना कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड करे फॉर स्कॉर्पियंस ये महीना कैसे रहने वाली है। वाओ, सबसे पावरफुल कार्ड द मजिशियन का आया है स्कॉर्पियंस के लिए, मजिशियंस आया है। एंड वन मोर कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए, यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर। जिस चीज़ में आप हाथ लगाएंगे उस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आप कभी कभी क्या होता है, हम जब बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें लगता है कि वी आर टू गुड, हमें थोड़ी ईगो आ जाती है और हमें लगता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ कि वो मुझे दूसरे लोग मेरे ऊपर जेलसी कर रहे हैं, मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो आपको ये महीना वैसा फील होगा कि मैं तो काम अच्छा कर रहा हूँ लेकिन लोग मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। देखिए, आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। इतना ज़्यादा चिंता परेशानी आपके दिमाग में चल रहा है, उसको लेके कोई नई आइडिया भी आ सकती है, तो उस आइडिया पे आपको काम करनी है। बस उसको
सोचना नहीं है। द मोर यू थिंक, जितना सोचोगे उतना ज़्यादा वो मैग्नीफाई होगा, आइडिया ना हो के कासल इन द एयर हो जाएगा। उसके ऊपर काम कीजिए, अगर काम करेंगे तो वो आपको रियल कासल लाइफ में दे देगा। ओके, वन मोर कार्ड वी विल सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फैमिली फ्रंट में आपको फुलफिलमेंट, लाइक फैमिली गैदरिंग, कहीं आउटिंग, पूरी फैमिली मेंबर साथ बिताना, कोई एक फंक्शन प्रोग्राम में मिलना, वो सारा चीज़ हो सकती है। एंड देखते हैं, यस, मैं जो बात बोल रही थी, लेट मी शो यू। सी, एस ऑफ सोर्ड्स में इफ़ यू डोंट नो द कार्ड्स, आप पिक्चर देख के ही सोच सकते हो कि सो मेनी थॉट्स विल रोम अराउंड इन योर हेड। उसके साथ साथ देखिए, सी, कैन यू बिलीव दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग में बहुत सारा, दिमाग की दही बन जाएगी। तो दिमाग की दही मत बनाइए। दही सिर्फ पीने के लिए, नॉर्मल दही सही है, दिमाग की दही डिजायरेबल बिल्कुल नहीं है। अपने आप पर कंट्रोल पाइए। सी, वन थिंग you'll observe in majority of the readings for all the zodiacs, for everyone, overthinking और complaining nature, gratitude का ना रहना इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है हमारे लाइफ में। We all need to be grateful for what we have, right? So that was the reading for Scorpio. Now Sagittarius के लिए देखते हैं, Sagittarius के लिए देखते हैं क्या है रीडिंग Sagittarius के लिए। आपको लगता है आपको लगता है कि मैंने इतना काम किया, खोदा पहाड़, लेकिन निकली चूहिया, कुछ रिजल्ट नहीं इतने हार्डवर्क का। उसके साथ साथ हार्डवर्क के बोझ के तले आप एकदम दब चुके हो। आपको लगता है इतना करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, फिनांस में ग्रोथ नहीं, जॉब में प्रमोशन नहीं, पूरा कंप्लेन। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप डेलीगेट करना सीखो ना। खुद क्यों इतना कर रहे हो, डेलीगेट करो काम को डेफिनेटली। और आपको जो लग रहा है कि अप्रिसिएशन नहीं मिला है, विथ टाइम मिलेगा, अभी उसमें थोड़ा टाइम है, ज़्यादा परेशान मत हो। लेकिन जो काम के बोझ के तले दब रहे हो, ये वो एक्चुअली ट्रू है। उसके लिए आपको डेलीगेशन सीखनी पड़ेगी। नो बोलना सीखना आना चाहिए। यही गाइडेंस में देखिए, गाइडेंस में आपके लिए, गाइडेंस में देखिए द मैजिशियन कार्ड। थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ना बोलना सीखिए। और कभी कभी सिर्फ गधे के जैसा काम नहीं करना है, घोड़े के जैसे काम करना है। काम भी करो, क्रेडिट भी लो, लेकिन डेलीगेशन के साथ। मैजिशियन कार्ड वही बोलता है। एंड किंग ऑफ कप्स, शांति बनाए रखो। देखो कार्ड देखो, शांति बनाए रखो, यहाँ पे शांति बनाए रखो। एंड रिजल्ट अभी नहीं दिखा है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। थोड़े समय के बाद आप जो काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, आप करते रहिए। यूनिवर्स गाइड करे फॉर सजिटेरियस, जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, रिजल्ट डेफिनेटली आएगी। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, रिजल्ट आएंगे, थोड़ा समय है उसमें, लेकिन आप हार्डवर्क करते रहिए और अपना धैर्य मत हराइए, काम को डेलीगेट करना सीखिए। ओके, दैट इज द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। अभी देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स गाइड करें कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कैप्रिकॉर्न के लिए, लुक एट दैट, इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं आप कैप्रिकॉर्न के लिए। 2 नाइट कार्ड्स। ओके, सो हर एक आदमी की 2 पर्सनालिटीज होती है। एक जो चेहरा जैसे मेकअप करके वीडियो के सामने, और एक चेहरा जो सुबह उठ के हम मिरर के सामने देखते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, सबके 2 पर्सनालिटीज होते हैं, माने या ना माने।
एक जो हम मास्क लगा के दुनिया को दिखाते हैं, और दूसरा जो है जो अपनी जो अंदर के जो चेहरा है। सो टारो इस महीने के लिए आपके लिए ये गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न कि समटाइम्स यू आर सो इम्पल्सिव, आपको लगता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं तो उस पर काम करके ही रहूँगा, भले ही वो जो लाइफ का जो फ्लो है, जो एनर्जी है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भले हो, लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैं तो करके रहूँगा, मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, भले ही सिचुएशन उसके अगेंस्ट में जाए, हम तो भाई करके रहेंगे, हम तो भाई किसी की नहीं सुनेंगे। ये है एक चेहरा इस मंथ के लिए मैं बोल रही हूँ। ये तो एक लाइक दिस इज वन काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू कैन सी इन योर सेल्फ, एंड द अदर टाइम्स आपको लगेगा करूँ नहीं करूँ, रुक जाता हूँ, रुक रुक के चलने की एनर्जी आप इस महीने वैसा ही फील करेंगे। कभी लगेगा मैं सब कर डालूंगा, कभी लगेगा नहीं होगा, अभी थोड़ा रुक जाते हैं। पूरा महीने भर आपकी एनर्जी वैसे रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स गाइड करें। कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए 5 of cups, okay, and Knight of Wands, okay। कोई तो एक नई चीज़ है जो आपके लाइफ में हो रही है, एंड आप इतने खुश हैं, आप इतने एक्साइटेड हैं उसको लेके कि वाओ, आप इतने खुद से इतने एक्साइटेड है। कभी कभी आपको एकदम उछलते हुए घोड़े की तरह फील हो रहा है, कभी कभी लग रहा है मेरा तो सब, मतलब इट इज़ नॉट हैपनिंग आउटसाइड यू, आपके यहाँ पे ज़्यादा चल रही है बातें, सिचुएशन को आप ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। कभी आपको लग रहा है कि देखिए ये दोनों कार्ड भी ना वही बोल रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मेरा जो था सब खराब हो गया, कभी कभी लगता है आह व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ, एकदम आप हवा में महल बनाने लग जाते हैं। तो ये महीना एनर्जी पूरा कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे इट्स गोइंग टू स्टे लाइक दैट। तो उस केस में, उस सिनेरियो में कैसे आपको रहनी है, उसका सल्यूशन तो आप खुद ही जानते हैं। इतना हाई इतना लो में अगर रहेंगे, बाइपोलर रहेंगे तो कैसे चलेगा। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। वाओ, इमोशनल विड्रॉल का कार्ड। कभी कभी यू हैव टू ग्राउंड योर एनर्जीज, कनेक्ट विथ नेचर। आप पार्क में जाइए, नंगे पैर चलिए, एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ खुद की एनर्जी अलाइन कीजिए, मेडिटेशन पे बैठिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी में हाई एंड लो है। मेडिटेशन पे बैठे, देखिए ये महीना आपके लिए कितना अच्छा जाएगा। ओके, दैट वाज द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। अभी देखते हैं एक्वारियस के लिए क्या है। एक्वारियस के लिए, एक्वारियस के लिए देखते हैं, एक्वारियस के लिए देखते हैं, एक्वारियस के लिए क्या एनर्जी है देखते हैं। एक्वारियस के लिए, ओह माय गॉड, ठीक है, लेट्स सी। आपको जो लगता है बिट्रेयल, आपको लगता है कि दिल टूट गया है, किसी ने आपके पीठ पीछे छुरा भोंक दिया है, किसी ने आपको झूठ बोला है, आपके साथ फरेब हुआ है, लेकिन इट इज़ नथिंग बट जस्टिस सर्व्ड। मतलब नॉट नेसेसरी कि आपकी गलती थी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी गलती थी, लेकिन इट वॉज मेंट टू बी लाइक दैट। मे बी कोई कार्मिक इम्बैलेंस था तभी वो होनी ही थी, या फिर मे बी आपकी गलती थी तभी जस्टिस वॉज सर्व्ड। लेकिन जो भी हुआ, जिस भी चीज़ को लेके आपको लग रहा है कि धोखा हुआ, फरेब हुआ, मेरे साथ बिट्रेयल हुआ, ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा ही होना था, दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज फ्रॉम द यूनिवर्स, ऐसा ही होना था। तो आप उसमें ज़्यादा चिंता, द्वेष, दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट वॉज मेंट टू बी लाइक दैट। एंड आप जितना भी रोक लो, मेजर आर्काना कार्ड है, जितना भी रोक लो, कुछ रेमेडीज़ करके उसको आप रोक नहीं पाते। तो ठीक हुआ, एक्सेप्ट कीजिए। जो हार्ट ब्रेक है वो मोमेंटरी है, इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। देखते हैं एक्वारियस के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन कार्ड।
देखिए आपको जो हार्ट ब्रेक लग रहा है, जस्टिस वॉज सर्व्ड एंड यूनिवर्स ने एनर्जी सही से बांटा है। जिसको जहाँ पे जाना था, जिस सिचुएशन को जैसे सोल्यूशन निकलना था, यूनिवर्स ने वैसा ही किया है। लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि यू आर द मैजिशियन। आपके हाथों है आपके लाइफ में जितना फ्रूशन होना चाहिए, जितना सक्सेस, जितना फेलियर, सब आपके हाथों में है। आप डू नॉट लुक एट कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बड़े होते हैं और लाइफ डजंट टर्न आउट द वे वी वांटेड टू बी, हम दोस्त लगाते हैं, मेरे पापा ने बड़े स्कूल में नहीं भेजा, मेरे लाइक माई हस्बैंड डिड नॉट सपोर्ट मी, माई चिल्ड्रन डिड गिव मी टाइम। लेकिन आप मैजिशियन हो, किसी को कंप्लेन मत करो, क्योंकि एक स्टेज के बाद जब लाइफ की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथों आ जाती है, इट इज़ टोटली ऑन यू कि आप कैसे लाइफ को टर्न आउट करें, राइट। सो किसी पे कंप्लेन मत दो, स्थिति जो है आप उसमें मैनिफेस्टेशन निकालो जो आपको चाहिए। साइकिक टैरो से पूछते हैं एक्वारियस के लिए, एक्वारियस के लिए काइंडली गाइड करें यूनिवर्स, एक्वारियस के लिए। What I told you, see, destiny, whatever happened, it was in your destiny। इतना कंप्लेन मत करो, it was in your destiny, यही ही होना था, तो उसको एक्सेप्ट करो। आप मास्टर मैनिफेस्टर हो, आप निकालो रास्ता, आप निकाल पाओगे। भगवान कभी भी किसी को भी पेन नहीं देता जो उस पेन को संभाल के उसमें से निकल रास्ता ना बना पाए। यू आर दैट पर्सन जो कि इस पेन को झेल पाएगा। So Aquarius, that was the reading for you. You are the master manifester, आप भूलना मत। Now the last sign, Pisces। Pisces के लिए रीडिंग देखते हैं for the month। Oh, for the month नहीं दिखाऊंगी। That's a really nice card। Pisces के लिए देखते हैं, Pisces के लिए ये मंथ कैसे रहने वाली है। Oh, okay, see, आपको नई अपॉर्चुनिटी तो मिलने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ शायद जहाँ पे आप काम करते हैं या फिर घर में भी हो सकता है, ऑफिस, स्कूल, जहाँ पे भी आप लाइक योर स्पीयर, वहाँ पे ऐसा लग सकता है कि पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, आपके पैर खींच रहे हैं। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, आपको आगे बढ़नी है। वो लोग आपको दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वैसा फील हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ ही आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी का द्वार तो खुल रही है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अपना बेस्ट फॉर्म में रहो। जिस फील्ड में भी आपको आगे बढ़नी है, उस अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा करो, बेस्ट करो कि अपॉर्चुनिटी मिलते ही आप उसको दोनों हाथ, दोनों पैर से एकदम जकड़ के उसमें सक्सेस ले आओ ना। आपको ना मेरे घर मिठाई भेजनी पड़ेगी। लुक, 5 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ वांड्स। आपके लाइफ में अभी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, पुलिंग डाउन, बैकबाइटिंग, आगे बढ़ने की कोशिश, अनहेल्दी कंपटीशन से बहुत ही ज़्यादा चल रही है। लुक एट दैट। वन मोर कार्ड ड्रॉ करते हैं। दिस इज गेटिंग सो इंटरेस्टिंग, राइट। लेकिन उसके साथ साथ 7 ऑफ वांड्स भी है, खूब सारे वांड्स के कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप परेशान मत होइए, वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो, जो कंपटीशन हो चलता रहे। आप अपना काम ध्यान पूर्वक कीजिए, मन लगा के कीजिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स से नई अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट एंड इफ़ यू वर्क ऑन इट रियली हार्ड, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखते हैं, यस, आपको आपका रिजल्ट मिल ही जाएगा इफ़ यू वर्क ऑन दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ योर्स। सो बी इन योर बेस्ट शेप। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या झगड़ रहा है, वो बिल्कुल उस पर ध्यान, यहाँ पे जगलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइसेस। इफ़ यू रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड
हर महीने मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू नो हाउ टू कांटेक्ट मी, www.msrosa.in। एंड रीडिंग अगर रेजोनेट किया तो कमेंट में क्लेम करना मत भूलिएगा एनर्जी को। अनलेस यू क्लेम, अनलेस यू राइट, यू आर नॉट सेंडिंग अ क्लियर मैसेज टू द यूनिवर्स कि मुझे ये एनर्जी चाहिए। On that note, this is Rosa signing out. I'll see you in my next video. Until then, bye-bye.